आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का आपके मसाइल में। आज हम बात करेंगे राम मंदिर की, बाबरी मस्जिद की, या फिर कह लिया जाए अयोध्या मुद्दे की। ये मसला क्यों उलझा हुआ है, क्यों सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि मसला जो है पूरा वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहाँ पर सुनवाई जारी है, लेकिन ऐसी भी कोशिशें हो रही हैं कि इस मसले का हल वो कोर्ट से बाहर हो, जो आपस में बातचीत हो, उसके ज़रिए इस मसले का अगर हल हो तो शायद इस मुल्क की फ़िज़ा के लिए, इस मुल्क के लिए, यहाँ की आवाम के लिए ये बड़ा काम हो सकता है। और अलग अलग लोग इस मसले पर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस मुद्दे को कोर्ट के बाहर सुलझा लिया जाए। कई लोग हैं ऐसे जो ये चाहते हैं कि इस मुल्क की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको बरकरार रखते हुए कैसे इस मुद्दे का हल निकाला जाए। मेरे साथ 4 खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं इनका तारुफ करा दूं। और इसमें 2 खास मेहमान ऐसे भी हैं जो इस मसले को लेकर के बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं। सब लोग अपनी बात रखेंगे और बात यही होगी कि कैसे ये जो पूरा मुद्दा है, कई 100 बरसों तक ये उलझा हुआ है, अंग्रेज़ भी इस मसले को नहीं सुलझा पाए। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, बहुत सारी हुकूमतें जो हैं वो मरकज़ में बदली हैं, अलग अलग पार्टियों की हुकूमतें रहीं, लेकिन कोई इस मसले का हल अच्छी तरीके से नहीं ढूंढ पाया। तो क्या आम लोग, क्या कुछ नुमाइंदे बाहर निकलेंगे और क्या इस मसले का हल ढूंढेंगे, इसी पर बात करेंगे। चारों खास मेहमानों का स्टूडियो में मैं इस्तकबाल भी करता हूँ और इनका तारुफ में करा दूँ। मेरे साथ हैं डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार साहब, आप इंटरफेथ हारमोनी ऑफ इंडिया जो है उसके चेयरमैन हैं। इस्तकबाल है सर आपका। इनके अलावा हमारे साथ हैं मौलाना अतर हुसैन देहलवी साहब, चेयरमैन हैं अंजुमन मिनहाज रसूल के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और इनके अलावा हमारे साथ हैं प्रोफेसर खालिद अलवी साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कोशिश कर रहे हैं ये एक इन्होंने जो है वो एक तहरीक चलाई है कि कैसे इस मसले का हल वो कोर्ट से बाहर निकाला जाए, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और इन सब के अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर एच.एस. रावत साहब, धर्मगुरु हैं, आप सबका इस्तकबाल। और डॉक्टर एच.एस. रावत साहब, पहला सवाल आपसे ही, ये जो मसला है अयोध्या का मसला, इसको कह लीजिए, राम मंदिर कह लीजिए, और चूंकि अब बाबरी मस्जिद जो है वो नहीं रही, तो अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से इसको अलग अलग नाम देते हैं जी। क्या कहा जाए, क्या माना जाए कि ये मसला जो है इतना उलझा हुआ क्यों है? क्योंकि ये 1-2 साल, 2-4 साल या 5-10 साल का मसला नहीं है, ये कई 100 बरसों से ऐसे ही उलझा हुआ है। अंग्रेज़ों ने भी कोशिश की थी सुलझाने की, बहुत सारी ऐसी हुकूमतें बनी आज़ादी के बाद जिन्होंने कोशिश की थी अलग अलग लेवल पर। हो सकता है पॉलिटिकल विल या पॉलिटिकल पावर जो हो कहते हैं ना, उसको शायद वो नहीं होगी, लेकिन ये मसला एज इट इज़ बना हुआ है, कोर्ट में है हालांकि। लेकिन क्या इस मसले को हम जो है वो बातचीत के ज़रिए आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं? रब्बानी साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। ये तो बाबर के समय से मामला उलझा हुआ है जी। उस टाइम जिसकी सत्ता होती है वो अपनी सत्ता के नशे में कुछ भी एक्शन ले सकता है। हो सकता है उस समय बाबर के अनुयायियों ने ये किया हो या बाबर साहब ने ऐसा किया हो जी कि वहाँ पर मंदिर तो था, ये प्रूफ है, उसको तोड़ा गया, ये भी प्रूफ है, और उसके बाद जैसे सोमनाथ का मंदिर बनाया गया, ये प्रूफ था कि वो तोड़ा गया था और फिर वो बना भी। तो वहां उस जो मंदिर को तोड़ा गया, उसकी जो आर्किटेक्चरल सर्वे जो कहते हैं जी, उसको हम ये चाहते हैं बैठ करके, हाँ। जितने भी धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, भाई आपका बाबर के साथ कोई संबंध नहीं है, ठीक है, आप बैठ करके बोल दीजिए कि भाई आप इसका भव्य निर्माण कर लो। बात जहां मस्जिद की आती है तो मस्जिद में वहां बहुत सालों से कोई नमाज भी नहीं हुई थी जी। अगर ऐसा लगता है दूसरी जगह आपको चाहिए तो वहां सरकार दे सकती है, सरकार के साथ बैठ के इस मसले को हल करना चाहिए। सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए, क्योंकि अब केंद्र में मोदी साहब भी हैं और वहां योगी साहब भी हैं। मुस्लिम धर्मगुरु जो अपने आप को ये समझते हैं कि उनके पीछे बहुत सारे फॉलोअर हैं, नहीं तो होता क्या है कि मुस्लिम धर्म में अगर कोई एक व्यक्ति फैसला लेगा तो दूसरा उसके खिलाफ फतवा जारी कर देगा और फिर एक विवाद खड़ा हो जाएगा। इसलिए आपसी मामले से यह संभव है नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर होता तो अंग्रेज इसको कर सकते थे और उससे पहले भी हो सकता था। तो मेरे हिसाब से ये कोर्ट के हिसाब से ही होगा, क्योंकि कोर्ट सर्वमान्य हो सकता है और यहां पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ये हिंदुओं की आस्था का मामला है। अगर ये ऐसा हो जाता है और मंदिर का निर्माण हो जाता है तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में बहुत अमन शांति जरूर होगी। रब्बानी साहब, हाँ बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे सवाल उठते हैं साहब की बाकी इबादत गाहें, उनके ऊपर जो फिर वो सवाल उठते हैं या उनके ऊपर जो है वो कब्जा जमाने की बात होती है, वो भी सवाल है और उसके ऊपर भी मैं ज़रूर आऊँगा। मैं आऊँगा सर, वापस आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा। मौलाना अतर देहलवी साहब, आपको क्या लगता है इस मसले को देख कैसे रहें? चूँकि बहुत संजीदा और बहुत पेचीदा मसला है ये, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट के अंदर मसला है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है बातचीत नहीं की जानी चाहिए, लेकिन एक पॉजिटिव वे में क्या हम इसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं बाहर बैठ करके? देखिए, गुफ्तगू शनीद और मुज़ाकरात एक ऐसा पहलू है जी कि दुनिया के बहुत अहम और पेचीदा मसाइल को हल किया गया है। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि तनाज़ा जो है जी, चूँकि मैं इसको इसलिए जोड़ रहा हूँ चूँकि वो इसी तनाज़े के नाम से सुप्रीम कोर्ट में भी उसके ऊपर समाअत जारी है जी। रावत जी ने जो बात कही, मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए 2 बातें कहना। पहली चीज़ तो ये है कि मुसलमानों का बाबर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं,
अगर वहाँ का राजा रामचंद्र जी भी होते और उनके नाम से होती तो भी मस्जिद ही रहती। जैसे रामपुर का नाम नवाब रामपुर ने रामपुरी रखा, उसका नाम कोई तब्दील नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। इसलिए बाबर ना कभी आइडियल थे, ना बाबर के साथ कोई रूहानी हमारा जज्बा है। मामला यहाँ पे यह है कि उस मस्जिद को किस जगह तामीर किया गया। और जो सोमनाथ की बात कही जाती है, सोमनाथ की इन्हदाम के बाद वहाँ किसी मस्जिद की तामीर नहीं हुई थी। इसलिए जब उसकी तामीर की बात आई तो मौलाना आज़ाद पहले शख्स थे जिन्होंने सरदार पटेल को ख़त लिख के कहा था कि हिंदुस्तानी विरासत की आया या उसकी बका के लिए जो आप कर रहे हैं मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। अब ये मामला चूंकि ख्वाजा साहब इससे जुड़े हुए हैं और आपने अलवी साहब का भी जिक्र किया, चूंकि ये मामला कोर्ट में ज़ेर समाअत है। जी हाँ। इसमें पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए थी कि हमारे नज़दीक ये मामला इस चीज़ का है कि वो जगह किसकी है, जिस जगह पे मस्जिद या मंदिर जो भी है किसकी है वो। अच्छा, मालिकाना हक किसका है? किसका है मालिकाना हक किसका है? अच्छा, आप मुज़ाकरात किससे करें? चलिए मुसलमान मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से कहते हैं आप बात कर लीजिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 28 पिटिशनर्स के अंदर मुसलमानों की तादाद 6 है। बाकी जितने भी पिटिशनर्स हैं वो लोग वो हैं जिनसे बार बार बात करने की कोशिश की गई और वो सब एक जगह जमा होने को तैयार नहीं है। मसला निर्मोही अखाड़ा या हनुमानगढ़ी, इन दोनों का अपना तर्क है। और बुनियादी तौर से इस पूरे मुद्दे में जो बुनियादी पार्टियां हैं वो सुन्नी वक्फ बोर्ड और हनुमानगढ़ी और निर्मोही अखाड़ा है। इसलिए हमारा कहना है कि रावत जी जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। ख्वाजा साहब हैं, अलवी साहब है, पहले तो जो पिटिशनर्स हैं हम उनको जमा करके पूछे भाई आपकी क्या राय है। बाद में तो दूसरा कदम तो ये होना कि मुसलमानों के पीछे कौन है, हिंदुओं के पीछे कौन है। और आखिरी बात ये कि ये कोशिश नरसिम्हा राव साहब के ज़माने उससे पहले भी जब वीएचपी और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने लगातार इसमें मुज़ाकरात करे, मगर हाल क्या हुआ। उसके बाद तीसरी कोशिश और आखिरी कोशिश जो हुई सबसे पहले वो काजी कामाकोटी शंकराचार्य ने जीने की, उसका हल क्या हुआ कि खुद निर्मोही अखाड़े और हनुमानगढ़ी ने कहा कि हम किसी भी ऐसे मुज़ाकरात को कबूल नहीं करेंगे। इसलिए मेरा इख्तिलाफात बहुत ज्यादा है। अगर मुसलमानों का एक ग्रुप आगे आता है तो दूसरा ग्रुप जो है वो उसकी खींचतान जो है वो करने लगता है या फिर उसकी मुखालफत करने लगता है। ठीक वैसे ही हालात जो हैं वो हिंदू अगर मजहब के कुछ लोग आगे आते हैं या कुछ रहनुमा आगे आते हैं, अच्छी कोशिश करते हैं, अच्छी पहल करते हैं, तो वहां पर भी इनकार करने वालों की कमी नहीं होती या फिर मुखालफत करने वालों की कमी नहीं होती। प्रोफेसर अलवी साहब, चूंकि पहली बार आप अलग अंदाज में, चूंकि बहुत सारी कोशिशें हुई हैं ऐसा नहीं है, लेकिन एक अलग अंदाज में आप इस मसले को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? किस तरीके से लोगों को जोड़ेंगे? चूंकि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, अपने कह लीजिए कि वो खुद के तौर पर बने हुए हैं लेकिन हैं जरूर, तो कैसे उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आया जाएगा? कैसे सबके साथ बातचीत होगी? कैसे इस मसले का हल निकलेगा कोर्ट के बाहर? देखिए, मैं सोचता हूँ जी रब्बानी साहब कि एक तो हिंदुओं में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसे पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं का नुमाइंदा समझा जा सके। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल इसी तरह मुसलमानों में भी कोई नहीं है। तो ये कह लेना कि साहब बैठ के बात कर लेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता कि दो ग्रुप मिलकर बात कर लें तो तीसरा ग्रुप एकदम सामने आ जाएगा। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी ये कहती थी कि इस पे वहाँ मंदिर बनाएंगे और बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस बात के खिलाफ थी। नहीं, तो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल, बहुत सारी ऐसी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कहती हैं कि चाहे वो शिवसेना हो चाहे ऐसी दूसरी छोटी पार्टी, हिंदू महासभा है, बहुत सारी पार्टियां हैं जो कहती हैं कि नहीं बनना चाहिए। नहीं, छोटी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दीजिए, मैं बड़ी नेशनल पार्टीज की बात कर रहा हूं। अगर उनको मिला के देखा जाए तो इसका मतलब उनकी तादाद भी ज्यादा है। दूसरा मामला ये कि लोग आमतौर से कहते हैं, और बीजेपी मुझे इसे बड़े गुमराहकुन और ये बहुत गलत बात लगती है कि 30 साल से मूवमेंट चल रहा है, अब बीजेपी कहती है कि जो कानून का फैसला होगा हम कानून के दायरे में बनाएंगे, फिर मूवमेंट का क्या? लेकिन अमित शाह का जो लेटेस्ट बयान है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि या तो कोर्ट के अंदर फैसला हो, मतलब कोर्ट फैसला करे, जो फैसला हो उसको सब तस्लीम करें, या फिर इस मसले को बातचीत के जरिए भी हल किया जा सकता है। तो अभी ये लेटेस्ट बयान है उनका, बहुत पुराना बयान नहीं है, तो वो तो खुद भी चाह रहे हैं कि बाहर भी बातचीत के जरिए इस मसले का हल हो सकता है, खुद उन्होंने बयान दिया है। इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये कहते हैं या तो बातचीत से हल हो या हम कोर्ट का मानेंगे। अगर आप कोर्ट का मानेंगे तो कोई एहसान नहीं हो तो हम सबको मानना ही पड़ेगा। ठीक है। फिर 30 साल से जो मूवमेंट आप चला रहे हैं इसमें हजारों कत्लो गारत गरी हुई, उसका क्या मतलब है? हजारों जानें तल्फ हुई हैं, तो वो सब चीजें बेकार हो गई। आपने कितने इलेक्शन इस पे लड़ लिए। मेरा ख्याल ये है कि ना तो ये कोर्ट तय कर सकता है और कोर्ट तो ये मामला तय कर ही नहीं सकता। लीगल पॉइंट ये है कि 500 साल से एक चीज किसी के कब्जे में है, उसे दुनिया की कोई ताकत ये छुड़ा नहीं सकती कि ये कब्जा आपका नहीं है। तो कब्जा तो उसमें मस्जिद का था। नहीं, खैर ऐसा नहीं है अलवी साहब, पता क्या है, कोर्ट का उसके इलाहाबाद कोर्ट का फैसला उसके ऊपर आ चुका है कि कितने देश गुलाम थे
और देश आजाद हुए। नहीं, देश वो नाजायज देश गुलाम थे और आजाद हुए। हिंदुस्तान भी गुलाम था, चाइना भी गुलाम था, सभी ये आजाद हुए हैं ना कहीं। जहां बात नाजायज तरीके से अगर कब्जा किया है तो उसको आजादी का अधिकार बनता है। और ये बाबर ने वहां मंदिर तोड़ा था, तोड़ करके मस्जिद बनाई थी, वो नाजायज था और वो आज भी 500 साल के बाद में उसको आजाद किया जा सकता है। ये इसलिए आपका तर्क मैंने काटा और कुछ नहीं। मुल्क पे कब्जा हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन पीस ऑफ लैंड, अगर आपकी जमीन मेरे कब्जे में या मेरी जमीन आपके कब्जे में, आप खाली नहीं करा सकते हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक। तो हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि आपकी बात अगर मान भी ली जाए तो कानूनी एतबार से उस पे, चूंकि वो टाइटल सूट है, उसको खाली नहीं कराया जा सकता। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, जिसे जस्टिस अहमदी ने कहा था कि पंचायती फैसला है, यानी आप जरा सा इन्हें दे दीजिए, थोड़ा इन्हें दे दीजिए, थोड़ा इन्हें दे दीजिए, ये कुछ फैसला हुआ। शायद मुल्क के हालात को देखते हुए, पिज़्ज़ा को देखते हुए, उसके माइंडसेट को देखते हुए वो फैसला दिया गया था। देखिए, जस्टिस और ये जूरिस्ट जितने हैं ये भी इंसान हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, और चीजों को समझते हैं नहीं, बाहर क्या हो रहा है, चल क्या रहा है। पिरिया मट्टू केस में जस्टिस ने ये कहा, मुझे मालूम है इस आदमी ने मर्डर किया है, लेकिन मेरे पास कोई शहादत नहीं, इसलिए छोड़ रहा हूं। जज को कैसे मालूम है? क्या कानून अखबारात से और टीवी से चलेगा? तो मैं ये कह रहा हूं कि जजेस भी इस मामले से बचना चाहते हैं। और दूसरी बात, ये कानूनी फैसला भी, ये रावत साहब बैठे हैं, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करता है कि हम मस्जिद बना दीजिए, क्या तस्लीम करेंगे आप? ये पॉसिबिलिटी नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला इसलिए नहीं दे सकता कि जिस देश की सभ्यता, एक मिनट, जिस देश की सभ्यता रब्बानी साहब राम और कृष्ण से जानी जाती है, अगर हम देखते हैं कि मुसलमान यहाँ कब आए, उससे पहले भी तो राम और कृष्ण की सभ्यता थी ना कहीं। अयोध्या और मथुरा काशी थे ना, इतिहास तो ये बात बोलता है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला तो लेना ही पड़ेगा ना कि आखिर जब यहाँ मुसलमान आए उससे पहले क्या था यहाँ। ठीक है, एक बात आखिरी बात, अगर रावत साहब, अगर ये सभ्यता इतनी ताकतवर होती तो कोई मंदिर यहाँ डेमोलिश ही ना होता। आपने मंदिरों की फकरी नहीं की। देखिए, ऐसे तो अब इराक के अंदर अगर देखा जाए तो वहां पर ये उस मसले पे नहीं जा रहे हैं। कल क्या हुआ रावत साहब, अलवी साहब, रावत साहब, इसीलिए आप विषय पे जा रहे हैं कि अलवी साहब हालात बदलते हैं और हालातों में अलवी साहब मंदिर तोड़े गए। अलवी साहब, रावत साहब, कल क्या हुआ अब उस पर नहीं जाना है। कल क्या कर सकते हैं, आज क्या कर सकते हैं, इस मसले पर बात होनी चाहिए। अतर देलवी साहब कुछ कह रहे थे, उसके बाद फिर मैं ख्वाजा साहब के पास आऊंगा। मैं रावत साहब से बड़े अदब से और अलवी साहब दोनों जी। देखिए, पहली चीज तो जो हम बार बार कह रहे हैं, हमसे मुराद यहाँ मुसलमानों की बात नहीं है, वो तमाम लोग जो कानून के जानकार हैं वो इस बात को जानते हैं कि टाइटल सूट के तौर पे इसको लड़ा जा रहा है। जी। निर्मोही अखाड़ा और हनुमानगढ़ी भी इसको टाइटल सूट के तौर पर लड़ रहा था। वीएचपी ने पहली मरतबा इसको आस्था का नाम दिया। अब मैं आस्था पे आता हूँ। आस्था यकीनी तौर से श्री राम इसी मुल्क में पैदा हुए हैं, उनका कद, उनकी तालीमात यकीनी तौर से सबके लिए जो काबिल एहतराम है। सवाल ये है कि अलवी साहब ने इस तरफ इशारा किया पॉलिटिकल विल की, जिस आंदोलन के नाम पे कुछ लोग शिखर पे पहुंचे और कुछ लोग गुमनाम भी हो गए हैं जी, और जिनकी कसम होती है कि सौगंध खाते हैं राम की मंदिर वहीं बनाएंगे, उनमें से कुछ बेनाम होगा, चूंकि सौगंध की पाबंदी उन्होंने भी नहीं करी। दूसरी चीज ये जो आप इशारा कर रहे हैं, जो रावत जी उसका जवाब घुमा के भी नहीं दे पा रहे हैं जी, काशी और मथुरा की बात पार्लियामेंट में मैं आऊंगा सर, वो मसला है बिल्कुल मौजूद है। हाँ, इसलिए मेरा कहना जो है उस एक्ट के ऊपर भी बात जरूर करेंगे। हमारा कहना ये है रावत जी, अलवी साहब और हम सबको, कि पहले इस पंचायत के अंदर हम अपने अपने जो पक्ष हैं उनको तो इस बात पे राजी कर लें कि आप पंचायत के लिए तैयार हो जाइए। नहीं, बिल्कुल तैयार हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि वो मुद्दे जिनको आपको शक है, रब्बानी साहब, जैसे शक पैदा किया जा रहा है कि अगर ये हम बहस करने के बजाय मामला अगर हल हो जाता है, एक अच्छी चर्चा करेंगे, बहस करने के बजाय आएगा नहीं। उस पे पहले गारंटी कौन देगा उसकी? आगे से ये अमन चैन होना चाहिए। सर, गारंटी कौन देगा, ये बड़ा सवाल है और मैं जरूर आऊंगा। कह रहा हूं कि योगी सरकार को पहल करनी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ख्वाजा इफ्तिखार साहब 1528 में बुलाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, पहल तो करें। मैंने तो हर चैनल पे यही कहा है कि आप दोनों के पहल तो कीजिए, ठीक है ना। अभी अमित शाह साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा हम संवाद से करेंगे, तो संवाद करो ना। 3 साल तो केंद्र में हो गए, तो करो, बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश में होगी, संवाद करिए। संवाद के तौर पर बुलाओ तो साहब दहलवी साहब को, ख्वाजा इफ्तिखार साहब, किसी को आप बुलाओ तो सही, ठीक, तो कम से कम आगे तो बात बढ़ेगी। ठीक है ख्वाजा इफ्तिखार साहब, जो मसला 1528 में शुरू हुआ और उसके बाद मस्जिद की तामीर हुई और फिर मसला वहीं से शुरू हो गया था। ये दरअसल 1528 से ही अगर हम देखें, कुछ दिन के बाद ही मसला शुरू हो गया था और इस मसले का हल आज तक नहीं निकल पाया है। ये मसला है क्या, कैसे आप इसको समझाएंगे और क्या इसका हल कोर्ट के बाहर मुमकिन है, बातचीत से मुमकिन है? शुरू से ये मसला अकीदे का मसला बनकर नहीं चला जी, लेकिन एक स्टेज ऐसी आई, जैसे अभी अतर देलवी साहब ने भी फरमाया
कि इसमें आस्था को यानी अकीदे को जोड़ दिया गया। जी। मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त आप अकीदे को जोड़ते हैं, अब यहाँ आपसे मुराद हिंदू और मुसलमान नहीं, मैं अकीदे की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल ठीक है। जिस लम्हे आप किसी मुद्दे को अकीदे से जोड़ देते हैं तो उसके बाद में अदालत के दायरे कार में उस मसले को ले जाना इतनी पेचीदगियां पैदा करता है कि उससे जो है बजाय इसके कि कोई मसले का हल निकले, मसले की पेचीदगियां बढ़ जाती है। एक तो ये कमेंट है मेरा। जहाँ तक मसले के हल का ताल्लुक है, देखिए अभी जो हमारी गुफ्तगू हुई है, हम इस तरह की गुफ्तगू बहुत सालों से कर रहे हैं जी। ये गुफ्तगू एक तरीके से बार बार उन्हीं बातों को दोहराना है। मेरे सामने 3 बुनियादी सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि जहाँ तक मस्जिद का ताल्लुक़ है, अतर साहब कह चुके, मैं उसकी तायीद करता हूँ कि मस्जिद का बाबर से जुड़ना जो है मस्जिद के तक़द्दुस में कोई इजाफा नहीं करता। मस्जिद मस्जिद है, मस्जिद का तक़द्दुस, हर मस्जिद का तक़द्दुस सेम है, बराबर है। लिहाजा हमें 2-3 बातों को ख़ास तौर से अपने जहन में रखना पड़ेगा। पहली बात तो हमें ये जहन में रखनी पड़ेगी कि क्या हम मस्जिद को मंदिर की तामीर के लिए मुसलमान उलमाए किराम देने के मुतहम्मिल शरई एतबार से हैं या हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ये मसला वो है जिसका ताल्लुक़ उलमाए दीन से है, उलमाए हक़ से है, जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि मिन हैसुल कौम, अब ये मैं मुसलमानान हिंद की बात कर रहा हूँ, उनके अकाबिरीन की बात कर रहा हूँ, उनके मुअज़्ज़िज़ीन की बात कर रहा हूँ। मिन हैसुल कौम, हिंदुस्तान के मुसलमान ने मस्जिद की शहादत, मस्जिद की तहफ़्फ़ुज़ और मस्जिद के तक़द्दुस के हवाले से जो कुर्बानी देना उस पर वाजिब था, वो उसका हक़ उससे कहीं ज़्यादा अदा कर चुका। यानी फ़र्ज़ कफ़ाया जो है सब अदा कर चुके। लेकिन उसके बावजूद हज़ारों जानों का ज़िया हुआ। मुल्क के माहौल के अंदर नफ़रत की आमेज़िश जो है वो पूरी तरीके से सरात कर चुकी है और हिंदू मुसलमान जो हैं उनके दरमियान में ये एक ऐसी खलीज मुस्तकिल बढ़ती चली जा रही है कि ये हमको कहाँ ले जाएगी, हिंदुस्तान को कहाँ लेकर जाएगी, ये बात बहुत तशवीश की है। तो तीसरी बात जिस तरफ मैं आप लोगों की तवज्जो लाना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, मुल्क हम सब का है, इस मुल्क की सलामती में हम सब की सलामती जुड़ी हुई है। आज जो सवाल है, आज सवाल ये नहीं है कि खाली बाबरी मस्जिद का और राम जन्मभूमि का मसला कैसे हल होगा। आज सवाल ये है कि हमारे 2 कौम जो कि 1000 बरस से इकट्ठी साथ रहती आ रही है, न सिर्फ साथ रहती आ रही है बल्कि मिलजुल कर साथ रहती चली आ रही है, जिसको हम गंगा जमुना तहजीब की बात कहते हैं जी, उसके दरमियान में जो खलिश पैदा हो गई, जो खाई बढ़ गई आज उस खलिश को काटने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। हमारा जहन उस तरफ जाना चाहिए। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ इस मरहले पर वो ये है कि देखिए, एक वक्त वो था जब मरकज में बीजेपी की सरकार नहीं थी, एक वक्त वो भी था जब मरकज में बीजेपी की अक्सरियती सरकार नहीं थी, एक वक्त वो था कि जब उत्तर प्रदेश में दूसरे लोगों की सरकारें थीं। आज भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार में है, पूरी अक्सरियत के साथ में है। राज्यसभा में भी थोड़ी बहुत अक्सरियत रह गई है, वो भी आने वाले वक्त में पूरी हो जाएगी जी। उत्तर प्रदेश के अंदर भी हुकूमत उनके पास में है। और संघ, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बहुत सी जो जमातें हैं, इन सब का हिंदुस्तान से और बिलखुसूस हिंदू कौम से ये वादा रहा है कि जब हमारी अक्सरियत आ जाएगी तो हम उस जगह पर मंदिर बनाएंगे। ये इस उनकी विश्वसनीयता का भी एक सवाल इसमें खड़ा हो गया है आकर जो है। ठीक है। और एक बात और कहता चलूँ वो ये है कि देखिए, चूंकि ब्रेक लेना है मुझे, हाँ बस मैं एक बात और कहता चलूँ। देखिए, 7 दिसंबर हमें प्रैक्टिकल होकर बात करनी पड़ेगी। हमें किसी को खुश करने के लिए या किसी को नाराज करने के लिए बात नहीं करेगी, वरना ईमानदारी का तकाजा पूरा नहीं होगा। 7 दिसंबर 1992 को मैं ये मानता हूँ बहैसियत ख्वाजा इफ्तिखार अहमद के कि उस जगह पर मंदिर तामीर हो चुका। और 7 दिसंबर 1992 से लेकर आज तक वहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर पूजा होती है। 23 दिसंबर 1949 के बाद से नमाज नहीं हुई वहाँ पर। नहीं, और उसको छोड़ दीजिए, उसको टेक्निकलिटी मत जाइए। और 7 दिसंबर 1992 से हिंदुस्तान का मुसलमान उस हिस्से से मुकम्मल बाहर हो चुका है। ठीक है। और ये भी एक हकीकत है, रावत साहब ने भी कहा और भी लोग इस बात को कहते हैं, आथर साहब भी इससे इत्तेफाक करेंगे कि वहाँ पर
कोई ताकत दुनिया की अब ऐसी नहीं है। बात कड़वी है मगर हक है, यही बात जो है इसको तस्लीम लोगों ने दिल में कर लिया है, मगर बहुत से लोग इसको कहने में तामुल बरतते हैं। मैं तामुल नहीं बरतना चाहता। वहाँ पर अगर मस्जिद के हक में फैसला आता है तो इस मुल्क में कोई ऐसी कुव्वत मुझे नहीं दिखाई देती कि जो वहाँ मस्जिद तामीर कर देगी। बिल्कुल ठीक है, ये बहरहाल वक्त हो गया, मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ, वक्त हो गया एक ब्रेक का। बात हो रही है अयोध्या मुद्दे की, राम मंदिर की, बाबरी मस्जिद की, सब एक ही नाम है, अलग अलग नामों से लोग इसको अपने अपने हिसाब से पुकारते हैं, लेकिन सवाल यह है, मसला पूरा कोर्ट में चल रहा है कि क्या कोर्ट के बाहर बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकाला जा सकता है। अलग अलग मौकों पर अलग अलग लोग कोशिशें करते रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ये कोशिशें करती रही हैं, और अब जो इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर के उभरी है, जिसकी मरकज में भी हुकूमत है, जिसकी यूपी में भी हुकूमत है, वो भी ये कह रही है कि बातचीत के जरिए भी इस मसले का हल हो सकता है। लेकिन तरीका क्या होगा, बातचीत कौन करेगा, अगर कहा जाए सीधे तौर पर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। शुरुआत कौन करेगा और कौन ऑथेंटिक है इस पर बात करने के लिए, यह भी बड़ा सवाल है। हम यहां एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बातचीत करने के लिए, तो हम इस कोशिश को लगातार जारी रखेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल। आप देख रहे हैं आपके मसाइल। बात हो रही है अयोध्या मसले की, राम मंदिर मुद्दे की, या फिर कह लिया जाए बाबरी मस्जिद इशू की। सभी बातें जो हैं वो एक जैसी हैं, नाम जो है वो अलग अलग ज़रूर हो सकते हैं, इसके ऊपर अलग अलग लोग ज़रूर बातें करते हैं, लेकिन मसले का हल जो है वो सबको मिलजुल करके ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस मुल्क की फ़िज़ा की भी बात है, गंगा जमनी तहज़ीब की बात है, और जो अमन कई बार इस मसले को लेकर के बिगड़ा है इस मुल्क का, गवाह है ये मुल्क, उस अमन को बरकरार रखना है, अमन ना बिगड़ने पाए, यहाँ का माहौल ना बिगड़ने पाए, अमन चैन ज़रूर रहे। और अलवी साहब क्या कहेंगे, थोड़ा सा इस मसले के ऊपर और लोगों को समझाइए कि कैसे इस मसले का हल हो सकता है। ये मसला दरअसल ये उलझता क्यों गया, पॉलिटिकल पावर जो थी, पॉलिटिकल विल जो अगर हम कहें, अगर वो उसकी कमी भी थी, या हमारे जो सियासतदान थे, रहनुमा थे आज़ादी के बाद से अब तक, तो वो नहीं चाह रहे थे क्या? उनको लग रहा था कि ठीक है इसको पड़ा रहने दो, इसका सियासी फ़ायदा उठा लिया जाएगा, क्योंकि उससे पहले, आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने भी कोशिश की थी अलग अलग वक्त पर, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाए थे। अंग्रेज़ों को बहुत बड़ा दिमागदार माना जाता है, बहुत कहा जाता है कि बहुत ज़हीन होते हैं वो, लेकिन कामयाब वो भी नहीं हो पाए थे। नहीं, मसला सिर्फ आज़ादी के बाद हम देखें, देखिए एक रात वहाँ नमाज हुई, सुबह को मूर्तियाँ प्रकट हो गई, और इस मूर्तियाँ प्रकट होने पर यकीन करने वालों में कौन कौन थे? पंडित पंत, जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा यथास्थिति बना दो, स्टेटस को दे दो। ये बात काबिले यकीन है। इसमें आप ये बताइए कि इसमें जिम्मेदारी किसकी है? और फिर ये कहा कि उसमें ताला लगा दो, ताला लगाने के बाद उसे साइड से तोड़ दिया गया और पूजा उसमें होती रही। ये मुझे जब मालूम था तो जवाहरलाल नेहरू को मालूम नहीं था। उसके बाद नरसिम्हा राव जी के ज़माने में, आप राजीव गांधी के ज़माने में देखिए क्या हुआ, ताला खुलवाया गया। उसके बाद फिर नरसिम्हा राव जी के ज़माने में 1 फरवरी को जो है वो फैजाबाद कोर्ट का एक जो है वो जिस साजिश के तहत आया, वो आपको भी मालूम है, मुझे मालूम है, रावत साहब को भी मालूम है। लेकिन मैं कह रहा हूँ फिर नरसिम्हा राव के जमाने में मस्जिद डेमोलिश हुई, जिसकी इत्तला उनके पास थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिपोर्ट दे रखी थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद वहां मंदिर बन गया, लेकिन इसमें हिंदू मुसलमानों को दोनों को अजीब तरह से धोखा दिया जा रहा है। मस्जिद जब डेमोलिश हुई तो शरद पवार का बयान था कि हम 1 साल में मस्जिद बना देंगे। राजेश पायलट ने कहा हमारी मस्जिद डेमोलिश नहीं हुई, शहीद हुई है, हम इसके लिए बनवाएंगे। क्या कांग्रेस ने कोई कार्रवाई की इस सिलसिले में? दूसरी तरफ बीजेपी ये कहती रही कि हम वहां मंदिर बनाएंगे, लेकिन क्या कोई कार्रवाई की उन्होंने? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जो सा अभी ख्वाजा साहब ने कहा कि मंदिर तो पॉलिटिकली शायद वो कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन हुकूमती सतह पर कुछ नहीं हो रहा। अलवी साहब को, हाँ सर, कि वहां पर पूजा शुरू हुई और ताले जो खुले थे कोर्ट के आदेश पे खुले थे। हाँ। इसलिए वहां हम ये कहते हैं कि राजीव गांधी जी ने कहा ताले खोल दो, ऐसा नहीं हुआ था। और जब कोर्ट इस बात को मान रहा है कि वहां पर ताले खुलवा रहे हैं और पूजा हो रही है और मूर्तियों की वहां पूजा हो रही है, तो आधार तो यहीं से चलेगा ना। देखिए, आधार यहीं से चलेगा। रावत साहब की मजबूरी यह है कि राजीव गांधी को यह क्रेडिट भी नहीं देना चाहते। नहीं, मैं तो कोर्ट को बात कोर्ट की है ना तारिक, अगर कोर्ट का फैसला, मैं राजीव गांधी जी को तो भूरी भूरी कहता हूं और आपको भी कहता हूं। मैं तो कहता हूं आप अभी बोल दो कि मस्जिद वहां थी नहीं और बनाए मंदिर, तो हम तो क्रेडिट आपको भी दे देंगे। मुझे तकलीफ ये है हिंदू धर्मगुरु होने के नाते कि वहां अभी भी हमारे भगवान राम जो हमारे ईस्ट हैं
वो आज भी वहां त्रिपाल के अंदर है और वहां निर्माण हम नहीं कर सकते, चाहे कोर्ट में उलझ गए, चाहे आपसी मामले में उलझ गए। लेकिन ये सच है कि कोर्ट, आप कह रहे थे कोर्ट फैसला नहीं अच्छा, ये मसला ईगो का नहीं है, ये मसला जो है ये ताला खुलवा सकता है। हाँ। रब्बानी साहब जी, कोर्ट जब ताला खुलवा सकता है 86 के अंदर, पूजा की वहां पर शुरुआत हो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं वो आधार तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, पर ये आस्था का मसला है, ये आस्था का मसला है। हाँ, ईगो से, हाँ, बिल्कुल, दोनों पर इसको ईगो से ना जोड़ा जाए। आप कह रहे हैं हम आपके इष्ट, वो हम सबके लिए मोहतरम है, हम तो उन्हें इमाम हिंद कहा जाता है, मगर आपने कब्जा कर लिया कुछ दिन से। कब्जा नहीं, कब्जा तो बाबर ने किया था। अरे बाबर का क्या कब्जा? अच्छा ठीक है, अच्छा आज की बात कर रहे हैं, जहां बात अंग्रेज नहीं कर पाए, बात ये था कोई पार्टी इसमें पहल इसलिए नहीं कर सकती थी क्योंकि गृह युद्ध की संभावना आ रही थी। अगर कोई पार्टी फैसला कराती, दूसरे लोग एक समुदाय के विवाद खड़ा कर देते, उनके फेवर में जाता तो विवाद खड़ा हो जाता, इसलिए विवाद आज तक चलता रहा। और अब उम्मीद जो बीजेपी से कर सकते हैं हम लोग, हमने वोट दिया, हमारा अधिकार है बीजेपी को बोलना। अब उनके पास पावर है, अब मोदी साहब को और योगी साहब को पहल करनी चाहिए। सभी मुस्लिम उलेमा, धर्मगुरु जो बड़े बड़े हैं, उनको बुला करके अपने सामने बोलें कि भैया अब हमें ये दे दो, और आपसे समझौते से अगर ये बात होती है तो देश में शांति जरूर आएगी, और आगे जो दूसरे मुद्दे उनको वहीं पर रिटर्न में दफन कर देना चाहिए। साहब अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बड़ी बुनियादी बात कही है उन्होंने, ये बात आज तक किसी ने नहीं कही है। रावत साहब ने ये बात कही है कि इस मुद्दे के बाद में बाकी तमाम मुद्दों को दफन कर देना चाहिए। आपने यही कहा है ना? बिल्कुल ठीक है, ये गारंटी बहुत बड़ी बात है। ये गारंटी कौन देगा? अयोध्या काशी मथुरा की बात करते हैं, फिर तो आपसी भाईचारा हो ही। मैं वही कह रहा हूँ, बराबर ये बात होती है। बहुत बढ़िया। देखिए एक मिनट, देखिए हम लोगों ने, जिसमें सैयद हामिद साहब जो वाइस चांसलर थे, प्रोफेसर कमर रईस थे, एक अयोध्या पीस कमेटी बनाई थी और तकरीबन हर लीडर से मिले, चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर के जमाने तक ही, लेकिन कोई बीजेपी का और विश्व हिंदू परिषद का तो कोई आदमी बात करने को तैयार नहीं था। विष्णु हरि डालमिया साहब से, सुन तो लीजिए, विष्णु हरि डालमिया साहब से 25 बार बात हुई। जब इसकी बात होती कहते इसमें वो बनारस और मथुरा और शामिल करो। अगर आज गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लाके ये फैसला करे कि जितनी मसाजिद हिंदुस्तान में है वो जू की तू अपनी जगह स्टेटस को उसे रब्बानी साहब मेरा इस पे बड़ा बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है। उसके बाद इसमें बातचीत एक एक करके उसके बाद देखिए, लेकिन ये ऑर्डिनेंस तो गवर्नमेंट को लाना पड़ेगा कि जो मस्जिद जिस जगह है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये अलवी साहब को और जो हमारे नाजरीन हैं उनको ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए उन पे कि 1991 का वर्षी पैक्ट मौजूद है, जिसमें वजाहत के साथ कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जिस इबादतगाह का, वो गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, जिसकी जो पोजीशन थी वो वही रहेगी। इसलिए काशी और मथुरा पे कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि पार्लियामेंट का कानून मौजूद है। हम बात कर रहे हैं, लेकिन उस कानून में शायद कुछ खामी है, जरूरी है। कोई खामी नहीं है, कोई खामी नहीं है। अगर खामी होती तो ये अभी तक उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली लाई जा सकती थी। हमारा कहना है कि मामला बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े का है। कांग्रेस हो या कोई भी सियासी जमातें हों, सब ने सियासी फवाइद के लिए मजहब या आस्था का इस्तेमाल किया। एक तरफ अगर शाबान जो तो हमारे भी रावत जी करे, शाबानो केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए आप एक नया कानून ले आते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप बाबरी मस्जिद के ताले भी खुलवाते हैं। ये हुकूमतों की अपनी मंशा होती है, हमको मुस्तकबिल पे चलना चाहिए। उनके ज़हन में वोट बैंक भी तो रहता है ना, जो ख्वाजा साहब ने कहा हमको उस तरफ चलना चाहिए। सवाल ये है जो रावत जी कह रहे हैं कि अब इस मसले का हल क्या है। मसले का हल ये है कि हम सब कह रहे हैं साहब बातचीत हो। बातचीत कौन करेगा? जुम्मन और गंगू करेंगे बैठ के? बातचीत करनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी जी जो हर मुद्दे पे मुखर रहते हैं, उनको चाहिए कि भाई अब अगर इस देश का नया निर्माण होना, 75वीं सालगिरह मनाएंगे, इस सूरत में मनाएंगे जिस देश के अंदर कोई मुद्दा ऐसा नहीं हो। बिल्कुल, इसलिए ठीक है साहब, हम सबको बुला के बातचीत शुरू करें। ये इनिशिएटिव लें, बातचीत करें। जब हमको लगता है कि हम उस रेट पे पहुंच रहे हैं जहां मसले का हल हो रहा है, सारे फरीक मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करें कि साहब हम इस मसले को हल कर रहे हैं, अब आपको इसमें दखल नहीं। और आखिरी बात, उसमें यह भी सरकार कहेगी कि अब इस मुद्दे पे या किसी भी मजहबी इबादतगाह के मुद्दे पर न किसी तहरीक की न किसी टाइटल सूट की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। ये तय कर लिया जाए। क्या साहब ये जो सियासत इसके ऊपर होती रही है ख्वाजा इफ्तिखार साहब, इस सियासत ने ही इस मसले को और ज़्यादा उलझा दिया है, और यही सियासत है जो कहीं ना कहीं तफरीक पैदा कर रही है हिंदू मुसलमानों के दरमियान। बाबरी मस्जिद के पर्टिकुलर इशू को लेकर के बात मैं कर रहा हूँ। अगर ये सियासत ना होती तो शायद इस मसले का हल कभी का हो गया होता, शायद हम यहाँ से आगे बढ़ गए होते। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ऑन रिकॉर्ड रावत जी का इस बात के लिए खैर मकदम करता हूँ कि उन्होंने बड़ी सफाई और सुथराई के साथ में आज ये कहा है कि अयोध्या के बाद
और कोई मजीद अयोध्या उनके एजेंडे पर नहीं है। ठीक, ये बहुत बुनियादी। लेकिन अब सवाल ये है कि इनकी बात को कौन कौन लोग मानेंगे साहब? नहीं, उसको छोड़िए, ये तो सवाल है ना, उस बात को छोड़िए। हाँ। कहीं ना कहीं जो सही बात कही जाती है हमेशा उसका खैर मकदम होना चाहिए, उसका इस्तकबाल होना चाहिए और उसको सराहना चाहिए। ये हमारा अखलाकी फरीजा भी बनता है। देखिए, जो जिस एक्ट की बात बार बार होती है, अभी हमारे अथर साहब ने भी आपके सामने उसका जिक्र किया जी, ये मेरे पास कॉपी उसकी मौजूद है। अक्टूबर 1991 में जब ये बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मसला पूरी चरम सीमा पे था, उस वक्त की हुकूमत ने एक बड़ा बुनियादी फैसला लिया था और उस फैसले के लिए मैं नरसिम्हा राव जी को और उस वक्त की हुकूमत को उसका पूरा क्रेडिट देना चाहता हूँ और आज भी देना चाहता हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो वक्त के साथ बदल जाते हैं। उस वक्त उन्होंने ये फैसला किया, पर क्या ये मुकम्मल कानून है? मैं उसी पे आ रहा हूँ रुबानी साहब। अयोध्या को इस एक्ट से बाहर रखा गया और द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 ये बनाया गया। इस एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे हमारे मुल्क में जितनी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, इसका ताल्लुक मुसलमान हिंदू से नहीं है, जितनी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उनके उस स्टेटस को महफूज कर दिया गया। लेकिन ये एक्ट अभी नामुकम्मल है। देखिए, कोई जो कानून बनता है, कानून के अंदर एक चीज़ होती है, कहलाती है इम्यूनिटी, जिसका मतलब होता है कि अब नाकाबिले तस्खीर हो गया, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। पार्लियामेंट के अलावा कोई बदल नहीं पाएगा। हाँ, पार्लियामेंट तो खैर मजाज है, कोई भी अमेंडमेंट ला सकती है। इसमें यह है कि इसको आर्टिकल 31B के अंदर जो 9 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको जब उसमें दाखिल किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, तो उसके दाखिल होने के बाद में पूरे हिंदुस्तान को, तमाम हमारी मजहबी वहदतों को इस बात का फाइनली यकीन हो जाएगा कि जितनी भी इबादत गाहें हैं, जितने भी लोगों की हैं, वो तमाम की तमाम महफूज हो जाती हैं और इस मुल्क में अब अयोध्या के बाद कोई और अयोध्या नहीं दोहराई जाएगी। क्योंकि देखिए, मुल्क के लिए सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है, मुल्क में अमन रहना चाहिए, मुल्क में भाईचारा रहना चाहिए। ये जो मिजाज इस वक्त का बन गया है कि आपका रुख उधर को है और मेरा रुख उधर को है, हमें तो हाथ से हाथ मिलाकर चलना है। आज हमारे प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। आज हिंदुस्तान को अजीमतर बनाने की बात हो रही है, आज हिंदुस्तान को दुनिया की अजीम तरीन ताकत बनाने की बात हो रही है और हम आपस में एक दूसरे के साथ में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। इस माहौल को बंद होना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि इस एक्ट को 31B के अंदर लाके 9 शेड्यूल में लाना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, क्योंकि इसमें आस्था जुड़ गई है और आस्था के हवाले से हमारी अदालतों में 12 मुकदमे जाते रहे हैं। अच्छा साहब, आपको याद होगा कलकत्ता हाई कोर्ट में कुरान ने करीम तक को जो है वो उसमें ले जाया गया था। जब हम आस्थाओं को लेकर जाएंगे, बहुत सी चीज़ें हमें ऐसी मिल जाएंगी कि जिन पर कंट्रोवर्सी पैदा की जा सकती है। मैं इस बात का भी खैर मकदम करता हूँ और शायद मैं पहला मुसलमान हूँगा कि राम जन्मभूमि के मामले को विश्व हिंदू परिषद ने और बीजेपी ने और संघ ने इसको आस्था का इशू बना लिया है। मैं इसमें से भी एक रास्ता निकालना चाहता हूँ। आस्था सबकी आस्था होती है, अकीदा सबका अकीदा होता है। मेरा मशवरा हुकूमत वक्त को ये है कि वो एक पीस ऑफ लेजिस्लेशन लाए जिसके अंदर आस्था से जुड़े हुए मामला, आस्था की बुनियादी बातें, आस्था का जो बुनियादी स्क्रिप्चर है, जो बुनियादी किताब है, इन तमाम चीज़ों को उस कानून के तहत एक तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाए कि आइंदा आस्था का कोई भी मामला जो है वो अदालत के अंदर नहीं ले जाया जाएगा। ये मेरा दूसरा मुद्दा है। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ इस हल के तौर पर वो ये कहना चाहता हूँ कि आइंदा इस कस्म के मामला शुरू ना हो। क्योंकि देखिए, बार बार ये बात उठती है कि आज अगर ये मसला हमने हल कर लिया तो कल को साहब कोई और खड़ा हो जाएगा, परसों कोई और खड़ा हो जाएगा। तो उस मसले को हल करने के लिए ज़रूरी है कि जो भी इबादत गाहें हैं, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास हैं, चाहे वो किसी और गवर्नमेंट के महकमे के पास हैं या वो किसी और इंतज़ाम के तहत हैं, उन तमाम इबादत गाहों को मुताल्लिका कम्युनिटीज़ के पास जो इदारे हैं, जैसे हमारे पास वक्फ बोर्ड का इदारा है, उनको सौंप दिया जाए। नहीं, सौंपा नहीं जाए, उसका इंतजाम, उनकी उसकी मेंटेनेंस और जो है उनको जिम्मेदारी उनको दी जाए ताकि उसका तकद्दुस जो है वो बहाल हो और उनको फंक्शनल किया जाए। यानी मंदिर में पूजा हो, पुजारी रखा जाए, मस्जिद में इमाम से रखा जाए, मुअज्जिन रखा जाए, उसमें नमाज हो। क्योंकि आज आप ये देखते हैं, चाहे मस्जिदें हों चाहे मंदिर हों, जो हमारे आर्कियोलॉजिकल जो हमारी साइट्स हैं उनके अंदर न लोग मंदिरों में खुराफात छोड़ रहे हैं, न मस्जिदों में खुराफात छोड़ रहे हैं और उसमें उनका तकद्दुस बहाल हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, सिनागॉग हो, कोई भी चर्च
हो, जो जितनी भी इबादत गाहें हैं वो हर हिंदुस्तानी के लिए वक्त हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने उठाई है, बहुत अहम इश्यूज आपने उठाए हैं। बात हो रही है अयोध्या मुद्दे की। अयोध्या मुद्दा जो है बहुत पेचीदा है, आज से नहीं है, कई सौ वर्षों से है ये मसला और उलझा हुआ है, अंग्रेज भी नहीं सुलझा पाए। यहाँ कोशिश हो रही है कि क्या कोर्ट से बाहर कुछ लोग मिल करके, कुछ तंजीमें मिल करके, कुछ मजहबी रहनुमा मिल करके इस मसले का हल ढूंढ सकते हैं क्या? ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि शरीयत क्या कहती है, और एक और मसला उठाएंगे, और मसला यह है कि इस मसले को लेकर के बहुत सारे लोग क्रेडिट लेने की भी कोशिश करते हैं, यानी वाहवाही लूटने की कोशिश करते हैं। तो ये जो वाहवाही लूटने की कोशिश का जो एक दायरा है, एक जो सिस्टम है, वो कैसे जो है उसको तोड़ा जा सकता है, कैसे जो है उसको खत्म किया जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। ब्रेक लेंगे, आखिरी ब्रेक है, बहुत जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आपके मसाइल। बात हो रही है अयोध्या मुद्दे की, राम मंदिर मसले की, और बाबरी मस्जिद का जो इशू है उस पर हम बात कर रहे हैं। बात ये हो रही है कि क्या कोर्ट के बाहर इस मसले का हल हो सकता है। कुछ लोग आए, कुछ अलग अलग तंजीमों के रहनुमा आए, कुछ मजहबी रहनुमा आए, कुछ पॉलिटिकल लोग आए, वो कोर्ट के बाहर इस मसले का हल निकालें, क्योंकि इस मुल्क की फ़िज़ा जो है अमन चैन की रही है, गंगा जमनी तहजीब इस मुल्क की पहचान रही है, वो पहचान बरकरार रहनी चाहिए। किसी एक वजह से, किसी एक मुद्दे की वजह से वो बिखरनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस मुल्क को बहुत आगे लेकर के जाना है। ये मसला जो है बहुत पेचीदा है और इस मसले का हल जो है वो बहुत ज़रूरी है, वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि मसला जो है वो आस्था से जुड़ा हुआ है, अक़ीदत से जुड़ा हुआ है, मजहब से जुड़ा हुआ है। तो इस मसले का हल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रोफेसर अलवी साहब क्या कहेंगे कि किस तरीके से बातचीत की अब वो शुरुआत होनी चाहिए, किन किन लोगों को आगे आना चाहिए, और जो पॉलिटिकल अलग अलग पार्टीज़ के लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, चूँकि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के बस की बात ये नहीं है, सभी को साथ लेना पड़ेगा, चाहे छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, सब स्टेक होल्डर्स हैं। अगर एक तरीके से हम देखें इस मुल्क के, तो इस मुल्क का अगर कोई बड़ा मसला है तो उसके मसले के हल के लिए सबको तो आगे आना ही पड़ेगा। तरीका क्या हो सकता है, रास्ते क्या हो सकते हैं? देखिए, दो बातें आज बहुत दिलचस्प हुई हैं, बहुत बल्कि अहम हुई हैं। एक तो रावत साहब ने कहा कि इसके अलावा कोई दूसरा बड़ा मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यह भी है कि वहां पे मंदिर बन चुका है और दुनिया की कोई ताकत वहां मस्जिद अब नहीं बना सकती। अगर अमन के साथ, अमन शांति चाहते हैं, चाहे कोर्ट फैसला दे या ना, बिल्कुल मुसलमान तस्लीम करें या ना करें, बहुत हकीकत की बात ही है। दूसरा, इसका एक शरई पहलू है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है हम दस्तबरदार हो जाएं। देखिए, मैं आलिम दीन नहीं हूं, लेकिन मौलाना अखलाक हुसैन कासमी से मैंने इस सिलसिले में गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि इस्लाम में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें शरअंगेज़ी हो। इस्लाम में बहुत गुंजाइश है, दिलों में गुंजाइश नहीं है। तो कोशिश ये है कि दिलों में गुंजाइश पैदा। ये दिलों में गुंजाइश कैसे पैदा हो? दिलों में गुंजाइश उसकी तरीका यही है कि हमें जगह जगह जाना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, रावत साहब को भी जाना पड़ेगा, हमें भी जाना पड़ेगा। और इसमें बात यह है कि जो पूरा स्टेक होल्डर, इसमें सिर्फ निर्मोही अखाड़ा है, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का हर हिंदू और मुसलमान है, और दोनों एक एक बाशिंदा, वो बहुत एक बाशिंदा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक हम उन्हें कन्विंस नहीं करेंगे कि भाई अमन और शांति के लिए इसका एक फैसला जरूरी है, दूसरे फैसले की कोई सूरत इसमें नहीं है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि कोर्ट इसका फैसला नहीं कर सकता, इसका फैसला बातचीत से होगा और ऑर्डिनेंस लाके। क्योंकि इलाहाबाद कोर्ट ने जो फैसला किया था, अब उसके ऊपर भी फिर अलग अलग रद्द अमल हुआ है। नहीं, वो तो और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल शायद उतना नहीं हो सकता जैसे वो फैसला ही नहीं था। जस्टिस अहमदी ने जो कहा, मैं अपनी तौर से उसे कंटेम्प्ट में नहीं करना चाहता, उन्होंने कहा था ये पंचायती फैसला है। तो जस्टिस अहमदी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने, आप उनको कोर्ट कर रहे हैं बाकायदा, जस्टिस अहमदी साहब ने कहा था, इन्होंने अखबारात में बयान दिया था कि पंचायती फैसला है। तो उस फैसले की बात नहीं हो सकती। फैसला सिर्फ यही हो सकता है कि अगर आज ये तय हो, विश्व हिंदू परिषद बबांगे दहल ये कहे कि हिंदुस्तान की जितनी मस्जिदें हैं, कानूनी तौर से तो सन 91 का एक्ट बताया, उसमें कमी के बावजूद भी हम मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मानते हैं कि मसाजिद पर हमले होते रहे हैं, उसके बाद भी हुए, सन 91 के बाद भी, और आज भी दिल्ली में भी ऐसा होता रहा है, आपको भी पता होगा, मुझे भी मालूम है। तो उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी अगर ले सरकार और ये तय करे विश्व हिंदू परिषद और इससे जितने भी एक्टिव लोग हैं कि नहीं, इसके अलावा कोई दूसरा मस्जिद नहीं है। हालांकि देखिए, बाबर ने मस्जिद तोड़ी या नहीं तोड़ी, इसका फैसला मैं और आप नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर है कि कुछ मस्जिदें तोड़ी हैं, और उससे पहले हिंदू राजाओं ने
आपने मंदिर भी तोड़े हैं। अगर आप ठीक है, अब हम कल की बात नहीं कर रहे हैं, हम आज की बात कर रहे हैं, आने वाले कल की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उससे फैसला नहीं हो सकता। आप तारीख को सही आप कुछ इक़दाम उठाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ इक़दाम आपने उठाए, तो वो क्या है जरा पब्लिक को बताएंगे तो मेरा ख्याल है कुछ मैसेज। पहले तो मैंने आपसे बताया कि सैयद हामिद साहब थे और दूसरे लोग थे, बहुत सारी यहाँ कॉन्फ्रेंसेस हुई, छोटे अडवाणी साहब से मिले, चंद्रशेखर से मिले, विष्णु हरिडालमिया साहब से मिले, बातचीत होती रही, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे लोग, जिनमें मजहबी लोग भी शामिल हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी शामिल हैं, तकरीबन समाज के हर तबके के लोग शामिल हैं, वो रावत साहब जैसे लोगों से भी और आम लोगों से भी इस सिलसिले में अपना नजरिया नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये जानना चाह रहे हैं कि इस मसले का हल कैसे हो। और जिसमें ज्यादातर लोगों की राय ये है कि अमन के हक में, शांति के लिए इसका फैसला जल्द अज जल्द होना चाहिए। बहुत बढ़िया, मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ। मौलाना अतहर देलवी साहब, क्या लगता है शरिया जी, मौलाना अतहर देलवी साहब, शरीयत का जो है वो मसला वो अपनी जगह है, शरीयत क्या कहती है, कैसे आप जो है वो शरीयत तो आपको इजाज़त दे सकती है, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि कैसे आम लोगों को आप समझाएंगे शरीयत में इजाज़त है लेकिन दिलों में जगह नहीं है। तो ये जो मसला है तो वाकई पेचीदा बना हुआ है और पेचीदा ही बना रहेगा, जबकि शरीयत आपको कई मसलों पर जो है वो इजाज़त भी देती है कुछ चीज़ों की कि आप ये इक़दाम उठा सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमको इस मामले में, जैसे ख्वाजा साहब ने भी कहा, मसला है कि चूँकि हम एक टाइटल सूट के तौर पर हैं जी, हमने कभी भी, आप आज की तारीख में पर्सनल लॉ इसको किस नज़र से देखे या कुछ लोग अपनी किस निगाह से देखते हैं, मेरा कहना है मिल्कियत का मामला के तौर पे हम वहाँ पे मुकदमा लड़ रहे थे। हमसे मुराद हर वो आदमी जो इसमें जुड़ा हुआ है। मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा, और आज ख्वाजा साहब ने सबको हिम्मत दिलाई है, मैं भी पूरी हिम्मत के साथ एक बात कहना चाहता हूँ। ये एक सच्चाई है कि बरतानिया ने तुर्की पे कब्ज़ा किया और वो इलाका भी कब्ज़ा में किया जिसके अंदर आज यरूशलेम या फ़लस्तीन भी है, ठीक है, और एक नाजायज़ तरीके से एक नाजायज़ हुकूमत का क़याम किया। मगर उस नाजायज़ हुकूमत जिसको हम इजराइल कहते हैं, बहुत दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने कबूल कर लिया, और चाहते हुए भी इजराइल आज की सूरत में भी, जब 2 दिन पहले उन्होंने कोशिश की यरूशलेम के अंदर मस्जिद अक्सा पर, मगर दुनिया ने एक ही आवाज़ से कहा चूँकि ये मुसलमानों के अकीदे की जगह है, इसलिए इसराइल चाहते हुए भी इसको ना कसब कर सकता है ना इसको अपने साथ मिला सकता है, उसका दीवार गिरिया तक है। अब हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए भी सोचने का वक्त आ गया है, हिंदुस्तानी मुसलमानों से मुराद हम सब के लिए, कि हमको इस मुद्दे पे सोचना पड़ेगा कि हम जिन मसाइल को लेकर, जो ख्वाजा साहब ने, हमने इतनी कुर्बानियाँ दी, फिसादात गिरे, माशी तौर पे कमज़ोर हुए, पूरी सारी जो हुकूमत और सियासी पार्टियां अपने मफादात से देखती रही, सैकड़ों लोगों की जान चली गई, इधर के उधर के, सब जगह गए, हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे, अब इंसानी खून बहा था भाई साहब, इंसानी खून। और आज जो ख्वाजा साहब ने कहा, मैं कहता हूँ कि हुकूमत से हमको बात करने का वक्त आ गया है। दो चीज़ें, पहले रावत साहब जैसे लोगों के जरिए हमको हिंदुओं को ये बताना होगा, जो मेरी जिम्मेदारी भी है, कि मुसलमान टाइटल सूट पे थे, वो श्री राम की मुखालफत या उनके अनादर या उनके बेइज्जती का जज्बा भी नहीं रखते। श्री राम जितने आपके लिए मोहतरम उतने हमारे लिए भी मोहतरम है, और वो अयोध्या में हुए, ये एक तारीखी है। दूसरी चीज़, मुसलमानों को भी इस चीज़ में सोचना पड़ेगा कि मुज़ाकरात करने का मकसद को शरीयत से बाहर नहीं हो जाना है। मुसलमान मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं है कि साहब आप इस्लाम के कोई हनन कर रहे हैं, इस्लाम की मुखालफत कर रहे हैं। इसी मुल्क में मौलाना अली मियां साहब ने भी कोशिश की, इसी मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ लोगों ने कोशिश की, लिहाजा एक मौका हमारे पास आया, एक ऐसी सियासी जमात जो इसी पूरे की पूरी नहज, जो पूरी तहरीक के साथ यहाँ तक पहुँची है, हम उसके साथ मुज़ाकरात करें इन शर्तों के साथ जो एक हिंदुस्तानी दस्तूर के दायरे में है, ठीक कि भाई आप इसमें मसले कर लीजिए, 91 के एक्ट को जो नैन शेड्यूल में शामिल कर लीजिए, और ख्वाजा साहब की बातें फूल चढ़ाते हुए कि जितनी भी मस्जिद, और एक आखिरी चीज़ जिसमें मुसलमानों को भी सुनना चाहिए बड़े ध्यान से इस बात को, कि इसी एक्ट को लेके आज हमको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा हरिद्वार है उसकी ख़ास हद के अंदर किसी मस्जिद, मंदिर या गुरुद्वारे की तामीर नहीं हो सकती। इसी वहाँ पे लेके जब एक गुरुद्वारे की तामीर का मुद्दा आया, जब वो कोर्ट गए तो कोर्ट ने कहा चूँकि इस गुरुद्वारे की तामीर 1991 के बाद हुई है, 1947 के बाद हुई, इसलिए उस एक्ट में नहीं आता। कानून सबके लिए, क्या सिखों के लिए या हमारे लिए, इसलिए कानून दस्तूर के मुताबिक इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू करें ताकि हर बिल्ली थैले से बाहर आ जाए। एच.एस. रावत साहब, ये पूरा मसला जो है ये वाकई ही बहुत पेचीदा भी है, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, और ये आस्था से जुड़ा हुआ है, यानी अकीदत से जुड़ा हुआ है, अकीदत का मसला है, वो अकीदत सबकी अपनी अपनी है और उस अकीदत को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, जैसा इन्होंने इशारा किया। बहुत अहम बात कही है मौलाना अतहर देलवी साहब ने। लेकिन आपने एक बात जो कही थी शुरू में, मैं वापस उसके ऊपर आ रहा हूँ कि ये गारंटी कौन देगा कि अगर ये मुस्लिम तबका शरीक अपने दायरे में रहते हुए और इस बात की इजाज़त देता है कि बड़ा दिल रखते हुए, या चूंकि दिल तो और दिखाना पड़ेगा, मतलब हिम्मत दिखानी पड़ेगी, तो बाकी जो चीज़ें हैं वो गारंटी कौन देगा? चूंकि फिर बहुत लंबी फहरिस्त है साहब, बहुत लंबी फहरिस्त है कि भाई यहाँ जो है यहाँ की भी मस्जिद जाएगी, वहाँ की भी जाएगी, वहाँ की भी जाएगी, उनको गिनवाना जो है यहाँ पर मुनासिब भी नहीं है। देखिए, इस समय केंद्र में पावरफुल सरकार है, इसमें कोई डाउट नहीं है जी,
और उनके मैनिफेस्टो में भी ये था कि मंदिर बनाएंगे जी। अगर वाकई उनकी मंदिर बनाने की सोच और नियत साफ है जी, तो उनको सभी जितने भी मुसलमान रहनुमा सबको बुलाना चाहिए, बिल्कुल ठीक, बातचीत से हल कर लेना चाहिए कि भाई आप हमें ये मंदिर दे दो क्योंकि हमने कमिटमेंट किया है, वोट लिया है, और आज के बाद कोई हम नहीं देखिए साहब, ये मसला वोट का नहीं है, कमिटमेंट का नहीं है, ये मसला आस्था से जुड़ा हुआ है। हमने तो दिया है ना, तो मैं तो बोलने का अधिकार करता हूँ ना कि भाई मैंने तो वोट ही इस बात पे दिया है। ठीक है। अब हमारे प्रोफेसर साहब ये बात कह रहे थे कि भाई ये कोर्ट फैसला नहीं कर सकती। देखिए, जब मामला अगर टाइटल सूट का है या जमीन का और विवाद का है तो कोर्ट के पास राइट है, और जब बात आती है कि सरकार अगर कोई बिल लेकर के अगर यहां बनाती है तो अलवी साहब, सरकार को यह अधिकार नहीं है कि जबरदस्ती बिल ला करके और एक धर्म को आहत करे। अगर सरकार बिल लेकर के आती है तो कितने लोग आहत होंगे इसके अंदर, यह आपने सोचना चाहिए कि मैं इस फेवर में नहीं हूं कि पार्लियामेंट में बिल पास ला करके और आप किसी एक धर्म की इमोशंस को कुचलें। इसलिए मैं चाहता हूं फैसला कोर्ट के थ्रू हो, कोर्ट के पास अधिकार है, 1000 वर्ष पहले का भी इतिहास उनके पास है और 1528 का इतिहास भी उनके पास है, और जो कोर्ट में ताले खुले थे वो इतिहास भी उनके पास है। और बैठ करके अगर सीएमओ और पीएमओ दोनों बैठ करके सभी को लेकर के और जितने भी पिटिशनर हैं उन सबको बैठा करके एक बीच में एक गवाह के तौर पर अगर वो आते हैं तो इससे बढ़िया देश हित में कोई और हो ही नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है, ऐसा जो है वो इंप्रेशन आता है कि जो पिटिशनर हैं वो जिद पर अड़े हुए हैं, तो उनको जिद छोड़नी पड़ेगी तमाम पिटिशनर्स को। और एक आस्था का जो हम बार बार कह रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वाकई ये किसी की आस्था से जुड़ा हुआ मसला है, और मसला किसी एक की आस्था का नहीं है बल्कि बहुत सारे लोगों की आस्था का मसला है। दोनों ग्रुप का, हम ये बार बार ये कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं। तो वो जाहिर है इस मसले का हल तो वो जरूर ढूंढना पड़ेगा। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, आखिर में क्या कहेंगे? क्या कुछ रास्ते हो सकते हैं, क्या कुछ तरीके हो सकते हैं कि ये मसला भी हल हो जाए और कोई नुकसान भी ना हो, किसी की आस्था को ठेस भी ना पहुंचे? देखिए, सबसे अहम जो चीज़ है वो वतन अजीज़ मुल्क है जी। आज हमारे मुल्क के अंदर अयोध्या जैसे मसाइल को हल करने की आइडियल सिचुएशन है जी। वो तमाम लोग जो इस मुद्दे को और इस तरह के मुद्दों को लेकर सियासत में आए और सियासत में परवान चढ़े और आज हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, और लिहाजा वही वो लोग हैं, यानी यही वो लोग हैं, मैं दोनों तरह से कह रहा हूँ, वही वो लोग हैं और यही वो लोग हैं कि जो इस मसले के हल को निकाल सकते हैं। मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ में 3 बातें आपके सामने रखी हैं और मैं इसको बहुत हल्का करके रखता हूँ ताकि एक आम आदमी तक वो चीज़ पहुँच जाए। देखिए, आम हर हिंदुस्तानी को ये सबसे कम अल्फाज में, चूंकि वक्त की कमी है। नंबर एक ये है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की 9th शेड्यूल में आर्टिकल 31B में डाल दिया जाए ताकि बार बार इस तरह के मसाइल जो है वो ना उठाए जा सकें। जिसके हवाले से अभी हमारे रावत साहब ने कहा कि काशी और मथुरा हमारे एजेंडे पर अब नहीं है, अयोध्या के मसले तक हम इस मसले को हल करना चाहते हैं। दूसरी बात मैंने ये कही कि तमाम प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो हैं वो किसी भी चाहे इदारे के मातहत हैं, चाहे आर्कियोलॉजी के पास हैं, चाहे किसी दीगर इदारे के पास हैं, उनको फंक्शनल किया जाए और जो मुतल्लिका कम्युनिटीज़ हैं उनके पास जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं जो मजहबी मुकामात की देखभाल कर सकते हैं उनको दे दिए जाएँ ताकि उन जगहों पर चाहे वो मसाजिद हों, गुरुद्वारे हों, मंदिर हों, कुछ भी हों, उनका तहफ़्फ़ुज़ हो जाए, उनका तक़द्दुस पामाल ना हो। तीसरी बात मैंने ये कही है कि हमारा मुल्क जो है ये आस्था का मुल्क है, अक़ीदों का मुल्क है। हम अक़ीदत को हम अक़ीदे से इस कदर अक़ीदत रखते हैं और हम सब अक्रॉस द बोर्ड ये बात है कि रखते हैं कि हमारे दिल को जाकर लगती है सीधी सी वो बात जो है, तो हमारे दिलों को छलनी न किया जाए और अक़ीदा और अक़ीदत के मामले को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए एक पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा कानून लाया जाए कि फेथ, फंडामेंटल्स ऑफ फेथ, सेंट्रल स्क्रिप्चर, ये 3 चीज़ें जो हैं इनमें जो कुछ भी दिया हुआ है तमाम मज़ाहिब के उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा और उस पर कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं उठाया जाएगा और ये तमाम मामला जो है वो कोर्ट के दायरे से बाहर रखे जाएंगे। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में और आदित्यनाथ योगी जी उत्तर प्रदेश में, ये 2 आदमी मुकम्मल सक्षम हैं क्योंकि इनके पीछे पूरा संघ है और इनके पीछे तमाम और संघ से जुड़ी हुई तमाम की तमाम तंजीमें हैं। ये मुकम्मल सक्षम है, इनके पास इख्तियार है। अगर इन्होंने इस वक्त इस मसले को और इस तरह के मसले को हल नहीं किया तो मैं मोदी जी आपसे मुखातिब होकर ये कहना चाहता हूँ कि आप इस मुल्क के साथ नाइंसाफी करेंगे। मैं इस सिलसिले में आखिरी बात कर, मैं इस सिलसिले में एक खत
प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, मैंने कभी ये दावा नहीं किया, मैं यहाँ अभी भी नहीं करता हूँ कि मैं कोई हिंदुस्तान के मुसलमानों का नुमाइंदा हूँ। एज इंडिविजुअल मैं बहुत सी बातें मुख्तलिफ जगहों पर लिखता हूँ, मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा और मैं यहाँ ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया और जो मुझे वहाँ से जो इनपुट मिला वो मुझे हौसला अफजाई साहब, ये बहुत अच्छी पहल है, मैं इसका स्वागत करता हूँ और उनको मुझे लगता है सभी इसका इस्तेमाल करते हैं, सभी इसका इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल आप सब लोग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अहम इशू है, हम बार बार कह रहे हैं कि किसी की आस्था का या फिर अकीदत का मसला है, उससे जुड़ा हुआ है। मसला बहुत पेचीदा भी है, यही वजह है कि कई सौ बरस हो गए ये मसला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। वक्त आ गया है कि इस मसले का हल पुरअमन तरीके से हो और हम वजीर आजम नरेंद्र मोदी से यही इल्तिजा करेंगे, यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मसले के हल के लिए ज़रूरी और कड़े कदम ज़रूर उठाएं। कड़े कदम का मतलब यह है कि जो भी कानूनी पेचीदगियां हैं उनको समझते हुए, उनको बराबर में रखते हुए सबको मिलजुल करके एक साथ बिठाएं और इस मसले का हल ज़रूर निकालें पुरअमन तरीके से। बहरहाल आप सबने ये प्रोग्राम देखा, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।